हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर से एक पर्स लेकर के आई हूँ, हैंड पर्स। और उसकी शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर इस 1/4 इंच के 4 पीस से। तो यहाँ पर हम पहले ये जो 1/4 इंच का पीस है, इसका बहुत पतला पतला एक लूप रेडी कर लेते हैं। ये हमने 4 लूप रेडी कर लिए। अब इसके बाद हम लेंगे, अब इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे एक, यहाँ पर हम सेम कलर का फैब्रिक ले रहे हैं। इसका साइज़ है 5/7 इंच। इसको हम एक साइड से फोल्ड करके सिल देंगे। इसमें हमने डबल फोल्ड करके सिला है। अब ये 3 साइड में हम सिंगल फोल्ड करके सिलेंगे। इसको रेडी करने के बाद ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए। इसको इधर रख देंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर क्विल्टेड पीस, और क्विल्टेड पीस में यहाँ पर किसी भी चीज़ से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम उल्टी साइड आ जाएंगे। इसको सिंपल ऐसे रखेंगे, कॉर्नर से राउंड शेप लेंगे। हमने राउंड शेप ले लिया, इधर भी और इधर भी। ये शेप लेने के बाद सबसे पहले तो हम इस पर मशीन चला लेंगे। यहाँ पर हमने ये 2 पीस इस तरह से राउंड शेप लगा करके और उसको किनारे से सिलाई चला दी। अब जितना ये एक्स्ट्रा है, ये जो सिलाई की है, इसके बाहर से इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद फोल्ड करेंगे, सेंटर निकालेंगे। हमने सेंटर निकाल लिया। इस सेंटर को निकालने के बाद यहाँ से, इस सेंटर से ऐसे स्केल रखेंगे 3 इंच पर, यहाँ पर निशान लगाएंगे, 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब ये 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको हम वापस 3 इंच पर निशान इस तरह से लगाएंगे ऊपर की साइड में। इसी तरह से इसमें भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो 3 इंच का निशान हमने लगाया है, इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ा। ये हमारा 3 इंच का यहाँ पर मार्क ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये राउंड शेप यहाँ पर मिलाना है इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच रखते हुए उस पर यहाँ पर एक प्लेट डाल देनी है। तो यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन चलेगी। और इसी तरह से इसमें भी दोनों साइड जो निशान लगाया है, प्लेट्स डालते हुए कंप्लीट करना है। और इसमें भी अब ये जो हमने प्लेट्स यहाँ डाली हैं, इसको हमें कट नहीं करना है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ हम ऊपर की तरफ फिर मेजरमेंट करेंगे। अब इधर आ जाते हैं। ये हमारा 11 इंच है। और मैं बताना भूल गई थी कि 8/11 इंच का ये पीस हमारे पास था। ये 8 है और ये 11 है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सेंटर मार्क निकालेंगे 5.5 पर। ये हमने 5.5 पर निशान लगाया। अब इसमें यहाँ पर 2.5 यहाँ लगाएंगे, 2.5 इधर। तो ये टोटल हमें 5 इंच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये जो लूप हमने लिए हैं, बनाए हैं, इनको लेंगे, 2 लूप लेंगे और एक हैंडल लेंगे। लूप को हैंडल में डालेंगे और एक लूप यहाँ इधर लगा देंगे, और एक जो यहाँ पर 5 इंच के डिस्टेंस पे लगाया है, यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। अब इसको हम सिल देते हैं। तो दोनों जो ये पीस है, इसमें भी हमको लूप लगाना है। अब ये सारे पीस हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब इनको भी हटा देते हैं। अब लेंगे यहाँ पर हम 8/11 इंच के 2 पीस। एक पीस को फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे। सेंटर मार्क निकालने के बाद ये जो पॉकेट बनाई थी, और यहाँ पर हमने एक तरफ डबल फोल्ड सिला था, इसका भी सेंटर मार्क सीधी तरफ से निकालेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको यहाँ पर सेंटर मार्क पे रखते हुए बीचों बीच में 3 साइड से सिल देंगे। तो यहाँ पर हमें डबल मशीन चलानी है। ये हमने एक इसमें पॉकेट लगाई थी। अब क्या करेंगे, एक पीस क्विल्टेड लेंगे जिसमें हैंडल लगाया है, और ये पॉकेट और ये पीस लेंगे। इसके साथ यहाँ पर हम जिप लेंगे, जिप को रखेंगे। इसके बाद ये पीस रखेंगे। पॉकेट हमारी अंदर होनी चाहिए हैंडल की तरफ, और इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, लाइनिंग को
क्विल्टेड पीस के नीचे ले आएंगे, जिप को बाहर करेंगे और यहाँ पर एक फिनिशिंग दे देंगे और हैंडल को बाहर रखेंगे। दूसरा पीस लेंगे, जिप को रखेंगे और लाइनिंग लगा करके इसको भी सेम प्रोसीजर में जिप के साथ अटैच करके और इस पर फिनिशिंग की मशीन चला देंगे और हैंडल को बाहर रखेंगे। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इस पीस को लेंगे, दोनों को बराबर से रखेंगे और जिस चीज़ से राउंड शेप लिया था उसको रखेंगे, इस पर राउंड शेप ले लेंगे। इधर भी कपड़ा बराबर रखते हुए राउंड शेप लेना है। ये हमने राउंड शेप ले लिया। अब यहाँ पर इतनी दूर छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे, यहाँ डबल मशीन चला देंगे और यहाँ पर जो जिप है वहाँ पर भी डबल मशीन चला देंगे। अब जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। अब यहाँ से सीधा करेंगे, जिप खोल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है, लेकिन जो रनर वाला सीधा तो कर दिया मैंने, लेकिन जो रनर डालने वाला पार्ट था वो कैमरा मेरा रुक गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है। तो जिप लगाने के बाद गोलाई से कट करने के पहले आप लोग उसमें रनर ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको हमने सीधा कर लिया और इसके अंदर हाथ डाल करके इस पर्स को पूरा इधर से खोल लिया है। अब यहाँ पर ये जो बॉटम खुला हुआ है इसको अंदर मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब अंदर कर देंगे, अंदर करके अच्छे से फैला देंगे। जब इसको फैला देंगे तो इसको जो अंदर लाइनिंग का कपड़ा हमने अंदर डाला है उसको बिल्कुल यहाँ बॉटम की तरफ पकड़ेंगे, उंगली से ठेलते जाएंगे और इसको बिल्कुल जहाँ पे जो सिलाई की है भी हमने वहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे और हल्की सी एक मशीन यहाँ पर 2-3 बार चला देंगे, बीचों बीच सेंटर में चला देंगे। या आप यहाँ पर टाँका भी लगा सकते हैं हाथ से, लेकिन मैचिंग का कपड़ा, मैचिंग का धागा, तो ये पता नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपका जो सामान अगर आप कुछ पैसा निकालना चाहती हैं, कोई भी सामान निकालो तो अस्तर क्या होता है ना, बाहर की तरफ भागने लगता है, तो अब वो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको टाँका भी नहीं दिखाई दे और इसमें हमने यहाँ पर एक पॉकेट भी दे दी है, तो जिसमें आपका जो चाबी वगैरह है वो काफ़ी अंदर तक चली जाएगी और गिरेगी भी नहीं। या फुट कर पैसा रखना चाहें, छोटा वॉलेट रखना चाहें तो भी वो अंदर चला जाएगा। और ये इस तरह से इसकी जिप लग जाएगी, इसका शेप कुछ इस तरह से फूला फूला आ जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ी कतरन भर दी है ताकि पूरा आप लोगों को शेप दिखा सकूँ। तो इसका शेप ये कुछ इस तरह से आ गया, ये देखिए, है ना। और इसमें आपके मोबाइल वगैरह, छोटे पर्स, चश्मा, चाबी, सब कुछ आ सकता है आराम से। और ये अगर सामान इसमें नहीं भी रखेंगे, खाली रहेगा, तो ये जो हमने प्लेट्स दी हैं इसकी वजह से इसका साइज अपने आप में बना रहेगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा हैंड पर्स। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। तो फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल, ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।